विधायक लोग से भेटे ना आज ना उगिल पेपर ले आइए तो इनको बताइए तो अब एक बेर नीचे मुँह गिले हनुमारू लक सीताराम बाबू रामा देवी ये सब लोग से आंख मिलाकर हम जो है ना ऐसा बोलना नहीं, ये हमारे नरेंद्र मोदी का सिद्धांत नहीं है, इसीलिए गड़बड़ा जाते हैं। ये नीतीश कुमार पर हम पूरे मुखिया पूरे जनप्रतिनिधि को यह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नीतीश कुमार से करना है, अरे नरेंद्र मोदी से लड़जी नहीं करना है, सामना करना है। एलर्जी कर हम सीट छोड़कर बाहर भाग जाए। चुनाव जब आपके पास इतने टैलेंट है और आप इतने हुनर है तो आप विधायक एमपी का हमने के भेंट विधायक लोग से भेटे ना आज ना उगिल पेपर ले आइए तो इनको बताइए तो अब एक बेर नीचे मुँह गिरना ना। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के बिलाही राम पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए इस पंचायत के मुखिया जी हैं हीरालाल प्रसाद जी। हम इनसे बात करते हैं। हालांकि यहाँ के अपडेट हमने आपको 15 दिन पहले दिखाए थे, उस समय आए थे यहाँ के मुखिया जी से बात करने के लिए, तो उस समय नहीं थे। इनका जो है स्वास्थ्य उस समय जो है खराब था, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। तो ये दिल्ली से आए हैं, तो आए थे इसी एरिया में, तो सोचे चलिए मिल लेते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज में। हम हीरालाल प्रसाद बिलाही राम के मुखिया और हमारे बीच पत्रकार महोदय जी जनता की आवाज़, और यहाँ बहुत दिन से 40-42 वर्ष से इस गांव में मुखिया का प्रतिनिधित्व आया है। हम पूर्व में पंचायत समिति और जिला परिषद भी रहे हुए हैं और बहुत सारी योजना जो है सरकार के अभी जो है उसका धरातल पर उतारने में अभी उसका शेड्यूल जब हम कर रहे हैं हर विभाग के कल्याणकारी योजना हमारे मजदूर भाई के हमारे किसान भाई के जो संबंधित योजना है उस योजना को हम न भी प्रतिनिधि रहे तभी भी उस योजना को हम लागू के लिए संबंधित विभाग से संपर्क किए, उनको लाभ दिलाए, जिसका परिणाम आज हमको मुखिया बनने को मिला है। मुखिया जी पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सुनने में ये भी आ रहा और आपने बता भी दिए है, इससे पहले आप जिला परिषद का चुनाव जीते थे, इससे पहले आप समिति का थे, तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि का हमने जो है इंटरव्यू लिए हैं, उनका घर भी देखे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का आपका मैं घर देख पा रहा हूँ मुझे अफसोस हो रहा है। तो इतने सारे पद पे आप रहे हैं तो आपका जो है घर इस तरीके का क्यों है? घर इस तरह का है ईमानदारी के चलते, क्योंकि अभी तो छल कपट का समय है, माहौल है, इस माहौल में रहना पड़ता है। और राजनीतिक हम शुरू में राजनीति जो किए वो कम्युनिस्ट विचारधारा से ईमानदारी से सेवा और मान सम्मान के चलते हम राजनीति किए। इसमें देखे व्यवस्था जो है ये कमर्शियल राजनीति में कर दिया है राष्ट्रीय स्तर से। आज जो है थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट के नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत को हम मान कर चलते थे और सोमनाथ चटर्जी का, दो ही नेता को हम कम्युनिस्ट। उसके बाद जो है डी राजा, सीताराम येचुरी, ये सब का नेतृत्व जो है ना मनियल लबरई का, ये कम्युनिस्ट को इसीलिए कम्युनिस्ट कई भागों में टूटा। तो कम्युनिस्ट विचारधारा से हमने समझे सेवा और सम्मान के लिए हम राजनीति
जब सम्मान जेबे भ्रष्टाचारियों, और इसी बीच जो है मानिए वही हिसाब से संत विचारधारा से चले, कहीं छल नहीं किए, कहीं कपट नहीं किए, जनता से लेकर प्रतिनिधि तक और पदाधिकारी तक सब जगह छल कपट हुआ। आंख मिलाकर हम बतुआए एमपीओ से, वर्तमान 2-3 गो एमपी हमसे मिले, अनवारुल हक, सीताराम बाबू, रमा देवी, ये सब लोग से आंख मिलाकर हम बतुआए। आंख मिलाने का मतलब हुआ से ये आदमी जवाब दे रहा है, ये अंडर का नेतागिरी जो है ना, ये हमने किया नहीं। हम मोतीबुर रहमान के चेला है, इसलिए हम उनका संस्कार जो है आज तक विराजमान है। वही संस्कार जो है ना, आज हमारे आंख मिलाने का बात हम किए। वो लोग को बुरा लगा से हीरा लाल ही अंडर वाला लोग नहीं के, तो ये जो है अंडर वाला जो ये चला, वो लोग से भी लड़े। ये तीनों एमपी से, वर्तमान रमो देवी से आंख मिलाए, न तो हम यहाँ का हम विधायक रहते। आंख मिलाने का मतलब हुआ उसको कारा लगा, सही बात पर। बाद में अफसोस भी की है, अभी भी अफसोस कर रही है। तो ये सब परिस्थिति या गांव व समाज ये सब जो है परिदृश्य जो है जो कम, तो अब अपना जो है वो सिद्धांत होता है जिंदगी जीने का, उस सिद्धांत पर चले। इसी का कारण ये सब पिछड़ गया है। और आगे जो है विकास के हम पूरी तरह से सब विभाग और अपना जो है ये सब को लगाए। अभी भी तो हम लड़िए रहे, संबंधित 29 विभाग का मुख्य सचिव से लेकर सब लोग से अभी लड़िए रहे। मनमानी जो है, ये मनमानी अभी भी बरकरार है, इसको तोड़ने के लिए हम अभी भी लड़ रहे हैं। मुखिया कह रहा है इन्हें जाने के लिए, वो भाग रहा है उन्हें। बिहार सरकार का सबसे बड़ा गलती है ये नीतीश कुमार, हिटलर शाही नीतीश कुमार के, और सब हम गुणगान है। तो नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा रहना चाहिए। तो मैं और मंत्री से लेकर आ मुखिया जितना जनप्रतिनिधि है उसके सबको अधिकारी, ये इतने पदाधिकारी को बढ़ा दिए हुआ है जिससे जनता का प्रतिनिधि बहुत जबाना घुटन महसूस, अपमानजन जबाना महसूस कर रहा है। ये नीतीश कुमार का, ये हमारे हीरालाल प्रसाद का ये वीडियो नीतीश कुमार समझे से जनता का प्रतिनिधि है, उसके सचिव जो है उसके आदेश में रहना चाहिए। उसकी एब्सेंटी, उसकी कार्यशैली, उसका जो है सर्विस पर उसका जो है ना, उसकी पूरी गारंटी जनप्रतिनिधि को रहना चाहिए। उसके अकुशलता का जो है ना प्रमाण जनप्रतिनिधि देना चाहिए। जो पहले था कांग्रेस के जमाना में था, लालू यादव के जमाना में था। अरे लालू यादव के और एथी जो है गलती हो तो मैं उनकी गुण जो है, जो जनता का प्रतिनिधि का अधिकार होता है वो निमाहा, नौकरशाह को नौकर के जैसे रहना चाहिए। आज नीतीश कुमार के समय में ये नौकरशाह जो है जनप्रतिनिधि से आगे मालिक बनना चाहता है। इसलिए ये जो है ना स्टेटमेंट ये नीतीश कुमार समझे। वो भी बिहार का मुखिया है, हम पंचायत के मुखिया है। उनके मुख्य सचिव उनके आदेश को पालन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, उनकी क्या वैल्यू रहेगा हैं? तो ये चीज जो है ना रहना चाहिए, ये कमी हुआ है। ये कोई अधिकार जो है, ये संविधान का सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, ये महात्मा गांधी का ये चीज है। तो में यह नहीं है से आपको अधिकार देना है, यह पूर्ण सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है हुआ है। ये विकेंद्रीकरण को रोककर नीतीश कुमार रखे हुआ है अफसर को आगे। ये हम लोग जो है
अभी जे बा हम लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, अपमान महसूस कर रहे हैं। अभी 29 विभाग का कोई सचिव मुखिया लेना नहीं मिल रहा है। वो सब पर बिना मुखिया का नियंत्रण जो है ना हटा दिया है। ये नीतीश कुमार पर हम पूरे मुखिया पूरे जनप्रतिनिधि को यह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नीतीश कुमार से कहाँ जो है ना इसने बिना अपसेंटी पर दस्तखत मुखिया का 29 विभाग का, तब ना वो नियंत्रण में रहेगा। हमने कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा है। हम किस पार्टी में है उससे हमको ये नहीं है। हम वैसे लोग हैं। हम पार्टी में ठीक है। किस पार्टी में है आप? अब वो पार्टी में हम भाजपा में हैं। अभी आप भाजपा में हैं। हम बहुतों नीतीश कुमार का बड़ाई हम कर रहे हैं, लालू यादव को बड़ाई कर रहे हैं। लालू ये वो ऐसा नेता है। हम वैसे पार्टी का मजदूर नहीं है भाजपा को, चाहे किसी पार्टी का। हम वैसे मुखिया है, जितनी पार्टी का जो गुण है उसको हम कह रहे हैं। हम कोई पार्टी का सदस्यता है, उसके अवगुण को हम विरोध करेंगे। हम उसके बल पर मुखिया नहीं है। हम अपने कर्तव्य का बल पर है मुखिया, चाहे कोई जनप्रतिनिधि। लालू यादव को गुण हम कह रहे हैं, नीतीश कुमार का गुण, नीतीश कुमार का है गुण का हम बात कर रहे हैं। यह सुधार करे। यह बेलाई राम का मुखिया का ये थी जो है बढ़िया ढंग से सुने, अब फोन करे, अब बुलवाए। कैसे जनता का प्रजातांत्रिक में जनप्रतिनिधि को पहले मान सम्मान बचेगा तब ना। आज हम मरई में है, मान सम्मान के लिए ना हम जनप्रतिनिधि बने हैं, रुपया कमाने के लिए नू। रुपया कमाते तो हम भी झूठ सांच एन तेन बोलते, उनके पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि MP लेना जी हजूरी करते। हम आंख मिलाकर बतुआए हैं सब लोगों से बराबरी का। हालांकि इस बार जब मुखिया का जब चुनाव हुआ है तो बहुत सारे मुखिया जो है इसमें कई सारे लगभग करोड़ों रुपया खर्चा कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। और ये मुखिया जी है जो हम लोगों से बात किए तो कह रहे हैं कि ये तो प्यार मोहब्बत में थोड़ा बहुत कहीं पे चाय पिलाने का नौबत आया, बस वही पिलाए हैं और इन्होंने कुछ खर्चा भी नहीं किया और लोगों ने इन्हें मौका दिए है। तो कहीं ना कहीं इनका स्थिति देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा है, लोग भी कह रहे हैं कि ये समाज सेवक शुरू से है और लोगों के लिए बहुत कुछ इन्होंने किए है। हालांकि बहुत सारे बात किए हैं, ये भी कह रहे थे कि हमने सांसद मोतीउर रहमान जो अभी मरहूम है उनके ये चेला भी रहे हैं, उनसे भी ये जो भी कुछ है सीखे हैं और उनके तौर तरीके पे चले हैं। तो मुखिया जी, इस बार आप जब चुनाव लड़े हैं तो क्या मुद्दा लेकर लड़े थे? मुद्दा जो है सो मुद्दा हमारी विकास और जो बात से जितनी भी सारी योजना को हमने जनप्रतिनिधि न रहते हुए लोगों को योजना का फायदा दिलाए, वहां तक पहुंचाए। और उसके आगे जो है जितनी भी सरकार को, बिहार सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजना है, वो योजना को पूरा तरह से हम अपने जनता के बीच हम जाकर वहाँ उनसे लाभान्वित कराए। और विकास जो है ना, हमारा तो जिला परिषद से विकास जो है ना बहुत अधिक हुआ था। हमने दोबारा चुनाव में घूम तो नहीं पाए, दोसर का चुनाव में जो ने हमने अपना टेप जो है अपना दिया। हम क्या संबंधित 50 है, आपके 51 है, आपके फेनहारा जिला परिषद, अगल बगल में 10-15 दिन पता लगाइए, उससे अधिक हमने काम नहीं किया है, तो हमको वोट आप नहीं दीजिए। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में हम हर विकास पर जो है ना वोट मांगे हैं। अपने ईमानदारी से जनता भी रहे। जो हमारी बहुत सारी कुरीतियाँ जब अभी चल रही है, जो हमारा समाज दूषित हो गया है, एक कमजोर आदमी को बरियार दाब रहा है, उसको भी हम जो है ना समझाने का कोशिश करेंगे। ये समाज हमारा जो है ना अपना जो बा आध्यात्मिक में रहे,
आध्यात्मिक से ही सब सही गलती बुझाएगा। ये पश्चिमी सभ्यता का जो है ना, ये जे बा लोग जे बा अशुद्ध हो गया है, वातावरण अशुद्ध, खान पान अशुद्ध, तो इसको हम पहले जीरो लाइन से शुरू करेंगे। कहीं भी शुरू होगा ऊपर से अन्यथा नीचे से, तो इस पर भी हम प्रयास करें। और यही प्रयास का जो है ना लोगों का विश्वास हुआ। ऐसे तो बहुतों उम्मीदवार था, बहुत रंग के बात थी, तो मैं ये ईमानदारी से वोट दिया। तो हम समझते हैं से ईमानदारों का अभी है कष्ट है, तो में है सुधार हो सकता है, समाज की भी सुधार। 10% हमारा सही है, 90% गड़बड़ है, तो में 10% वाले हम लोग मेहनत करेंगे उसको लगन से, तो जरूर सफलता मिलेगी। 90% भारी है, ये नहीं ऐसे हमारा है बा, ये पूरा तंत्र गड़बड़ है। ते में हमर 29 को जौन विभाग है वो नियंत्रण में नहीं के, मुखिया जी के नाम बारन कोई नहीं है इसमें। नीतीश कुमार दोषी है, उसका वेतन नहीं मिलना चाहिए बिना मुखिया का। पहले था लालू यादव के रीजन में, कांग्रेस के रीजन में था, अब तो वो चीज हम पंचायत समिति थे उस समय था, अभी हटा दिया है। अब तो गठबंधन हो गया ना, महागठबंधन। गठबंधन से मतलब नहीं है, वो कोई गठबंधन नहीं, ये अधिकार पंचायती राज का जो यथी किया गया है उस पर हम बात कर रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार को जो है ना, ये हमारा यथी जो है मीडिया के द्वारा जो है जाना चाहिए, पर नीतीश कुमार बताए। अब तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जा रहे हैं बनने। नहीं, अभी स्टेटमेंट दिए है ना प्रधानमंत्री, उनको जो है ना थोड़ा गलत फामी में चले गए हैं। उनकी लड़ाई एथी का है, आज पेपर में समझे है। बहुत जल्द देखिए बहुत चीज होता है, से मान लिया जे बा से आन पर कान कटा दी, तो थोड़ा वही है। ठंडा दिमाग से सोचला पर सब बात है, क्रोध में बात गलत हो जाता है। मुखिया जी आपको लगता है कि हम नीतीश कुमार को समझा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह मीडिया के सामने, यह पटना में बुलाए मुखिया को, हम समझाएंगे नेतागिरी उनको। भाजपा से हटे है, कौना मुद्दा उनका गलत है, उनकी समीक्षा हम करेंगे। हम केंद्र की समीक्षा करते हैं, जो वहां का समीक्षा रिपोर्ट जो है ना सर सलील में दिया। हम बचपने से BBC न्यूज, हम ऊंचा स्तर क्वालिटी के, आज ग्राम पंचायत जो जिला परिषद से ग्राम पंचायत बन गया, मुखिया या रिटर्न आ गया, ये कोई दिमगल लोग ना है। ये बात को तो मुखिया जी बिना पैसा को बन मानना गया। पड़ेगा। ये एल्वेस्टर वाला घर में इतना सबूरी कोई मिलेगा? कोई मुखिया के, आप मीडिया भाई से हम पूछना चाहते हैं, ये मोतिहारी जिला का कोई मुखिया का ऐसे ही होगा तो कोई रिजर्वेशन पर होगा। ये जनरल का जिला परिषद था, कम से कम अवनीश कुमार का भाई लड़े हुआ था, ये 2-3 आदमी लड़े हुआ था, वो धक्का कोई साधारण जिला परिषद नहीं जीता। ये भी चीज है, पीछे जाना है। अवनीश कुमार जो विधायक है 5 टर्म का, वो उसका भाई हमसे हार गया। नहीं मुखिया जी, ये बात को हम मानते हैं, लगभग मानते हैं। नीतीश कुमार को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये काहे कह रहा है ऐसे, हम तेजस्वी यादव को हम दे नहीं रहे, ये काहे इतना कमजोर? वो इसका मतलब है किसी व्यक्ति से एलर्जी नहीं करना है। अरे नरेंद्र मोदी से एलर्जी नहीं करना है, सामना करना है। एलर्जी कर हम सीट छोड़कर बाहर भाग जाए। चुनाव जब ये हम नीतीश कुमार को अभी भी सलाह नहीं दे रहे। नीतीश कुमार हमारे जो है ना पिछड़ों का मसीहा है। हम देखिए अब नीतीश कुमार का बड़ाई कर रहे हैं, वो पिछड़ों का मसीहा है, जो हमारे बिहार में पिछड़ा हुआ जाति है उसका मसीहा हम मानते हैं, जो आरक्षण देकर आज उन्हीं का आरक्षण पर हम मुखिया है।
वो रिजर्वेशन तेली को नहीं दिए रहते तो मेरे लड़ने का मौका नहीं रहता, तो मुखिया कैसे बनते? हम जनरल का ठीक है, विद्यार्थी है, तो मैं उनके रिजर्व। अब देखिए उनका हम बड़ाई कर रहे हैं कैसे। ये नीतीश कुमार सुने, ये मीडिया के सामने खोलिए उनको। मतलब ये जो ये है नीतीश कुमार को, हम ये नहीं है मुख्यमंत्री को एक मुखिया नेतागिरी सिखा रहा है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। सोच की बात हम कर रहे हैं। हमारे सोच को वो डायरी में लिखे। एक मुखिया बिहार का हमको समझाने का कोशिश कर रहा है, उसको बुलवाए, कहना बात से ये बात बोला। हम कह रहे हैं भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा उनको बढ़ाया। अगर थोड़ा बहुत अमित शाह उनको कुछ कर दिया है गुटबाजी, तो एक बार भाग कर चले गए खड्डा में, फिर खड्डा में गिर जाएंगे। उस गिरने से हम बचाने का कोशिश कर रहे हैं। आज की पेपर में वो अपने बैठक में ये बात बोले हैं, फिर हो सकता है बीच में सुबुद्धि हो जाएगा। हमने नीतीश कुमार को, ये जनप्रतिनिधि, हमारा जनप्रतिनिधि, हम जिला परिषद रहते हुए हमने सुना से पूरे जिला परिषद हम लोग बैठेंगे, क्योंकि डीडीसी हमारे चेयरमैन का अवहेलना कर रहा था। क्योंकि सचिव मुखिया के द्वारा जब होना चाहिए, मुखिया के अनुशंसा पर सचिव का नियुक्त होना चाहिए। राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का हम उनको भी कहे, मुख्यमंत्री का नियुक्त राज्यपाल को मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर होना चाहिए। और ये तीनों स्तर का, क्योंकि सचिव सिक्रेटरी होता है, वो सदन का सिक्रेटरी कागज पत्र का होता है। कोई सदन में न उसको वोट देने का अधिकार है न कुछ ही करने का, बस्ता खाली रखने का। जो आदेश करेगा उसको पालन करेगा। तो मुखिया जी, क्या आपके पास इतने टैलेंट है और आप इतने हुनहार हैं, तो आप विधायक एमपी काहे नहीं बने? ना ना, विधायक एमपी काहे नहीं बने? मुखिया का क्यों? अरे विधायक एमपी तो मरवाइए देगा महाराज। पैदल चलने वाला ये होगा। अरे वैसा समय होगा जो हो जाएगा। देखिए पूरे बिहार में लगभग एक रामा देवी ने देखा, ऐसा टैलेंट आदमी आ जाएगा, विधायक बन जाएगा, तेली तो ही तो हमारे एमपी कैसे गे चलेगा? रामा देवी ना, अरे एमपी से इसीलिए ना आंख मिलाकर बतुआए, कहा से बाप रे बाप काम हो जाएगा, तो लाल बाबू गुप्ता को टिकट दिया। रामा देवी का एक बयान लगभग पूरे ढाका में हलचल मचा रही है। उन्होंने एक कुर्नी चुनाव में वो लोग गए थे, विधायक ढाका के वर्तमान पवन जायसवाल जी थे, लाल बाबू गुप्ता जी थे और रामा देवी थे। तो रामा देवी के एक बयान से लगभग पूरे ढाका में माहौल खराब है। वो एक उस बयान उसमें वो रामा देवी कह रहे हैं कि ढाका पाकिस्तान न है जी। इनको लेकर बहुत सारे जगह पुतला भी जलाया गया और विरोध भी कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि वो आके यहाँ माफी मांगे, और अभी तक जो है सांसद महोदय माफी नहीं मांग रहे हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? ना, तो मैडम जो है ना, ऐसा बोलना नहीं। ये हमारे नरेंद्र मोदी का सिद्धांत नहीं है, इसीलिए गड़बड़ा जाते हैं। कोई गड़बड़ा, जैसे नीतीश कुमार गड़बड़ा कर ये स्टेटमेंट अभी दिए कल का बैठक में, और बीच में मुख्यमंत्री जो है ना, वो त्याग पत्र जीतन राम मांझी बनाए, वही लेखा हमारे मैडम को गड़बड़ा गया है। ये बात बोलना नहीं चाहिए। ये हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे मुस्लिम भाई भी हमारा भाई है, उनको अगर गलत फहमी, अगर कोई भी भाई है उसको सुधारना है। ये हमारा भारत का ही है। ये नहीं है मुस्लिम ज्यादा है तो उसमें हम उससे हम यथी हो जाए, उनकी शिकायत हम कर ले। ये मैडम का घरबराहट का स्टेटमेंट है। तो माफी मांगना चाहिए कि नहीं? माफी वो तो अलग बात है, उस पर रिजिट नहीं होना है। एमपी स्वच्छता से एक गलती अपना स्टेटमेंट दे दे, बोले गलती और अपना स्टेटमेंट दे दे समाज और अभी भी से यह बात गलती, माफी हमने एमपी बना है वो भी नहीं देखना चाहते हैं। दोनों पक्ष को ठंडा रखकर हम, जैसे हमारे मोदी जी सबको हिंदू मुस्लिम को लेकर और ठंडा कर कर आगे हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है, वो सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। न इसके कट्टर को हम मुस्लिम के कट्टर को नहीं मानते हैं, न हिंदू को कट्टर का मानते हैं। हम दोनों को मोहब्बत और शांति के बात कर रहे हैं।
मुखिया जी सवाल अगर करें, अगर बातचीत करें तो वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके कारण से लोग देखना आप नहीं मैडम चाहते। को सुनवाइए ना, नीतीश कुमार को सुनवाइए ना, खुद तब हम मानेंगे आप मीडिया भाई है। सुनवाइए। हालांकि एक नौजवान मुखिया जो है ना ऐसे बोल रहा है, हालांकि लगभग हमने क्योंकि चिरैया मुख- प्रखंड हो या पताही प्रखंड हो या ढाका हो या बैरगिनिया प्रखंड हो, हर जगह हमने गए हैं और हर जनप्रतिनिधि का हमने मुद्दा जाने और हर लोगों से बात किए हैं। उन लोगों में और इनमें जो अंतर है वो हमें देखने के लिए नहीं मिला है। जो जनप्रतिनिधि है कहीं ना कहीं इनसे सीखने की ज़रूरत है। इनका रहने के लिए घर नहीं है। जिस जिस तरीके का घर है, वार्ड सदस्य का भी ऐसा घर नहीं होगा जो ये मुखिया का घर है। जिला परिषद का भी चुनाव जीते हैं, समिति का भी जीते हैं और मुखिया का भी जीते हैं। इतने पद 3 जीतने के बाद भी और सीधा जो है नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार को ये समझा रहे हैं कि उनको राजनीति करने नहीं आ रहा है। सोचिए आप लोग कि इनके अंदर टैलेंट और गुण कितना है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति इनका सही नहीं है। हालांकि जिस तरीके का टैलेंट है, इनको विधायक होना चाहिए। तो अंत में जो है आपके पंचायत के लोग देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, अन्य लोग अपने स्तर से क्या कुछ कहेंगे आप? क्या क्या देख रहे हैं? अभी तो वही मिला जुला कर चला जा रहा है व्यवस्था में, नहीं तो हमारा विकास ही रुक जाएगा। अच्छा, इसे मिला जुला कर अभी चला जा रहा है। अभी तो ये नीतीश को बड़ी गलानी ये चीज को हुआ। हमने 2001 में पंचायत समिति थे, हमने उस समय तक ले अब्सेंटी जो है ना 2900 विभाग को प्रमुख को से लेना पड़ता था, मुख्य से लेना पड़ता था, हमारे जिला परिषद चेयरमैन से लेना पड़ता। आप विभाग दे दिए इतना, नियंत्रण कुछ नहीं है, न शिक्षा विभाग, न कोई विभाग, न ये सब न वो सब। ये क्या है? आपने पहले तो एगो पंचायत सचिव को 64 पंचायत रखे हैं, वो क्या काम करेगा? वो मनमानी करेगा कि नहीं? इसको भरा जाए। मुखिया को पंचायत का जितने भी कम से कम मुख्य सचिव को, जो पंचायत सचिव होता है, कम से कम मुखिया का अनुशंसा से होना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा संबंधित पदाधिकारी बीपीआरओ ले रहा है, डीपीआरओ ले रहा है, बीडीओ ले रहा है। ये कमजोर जितने जनप्रतिनिधि है, मैं नीतीश कुमार से कहना, नीतीश कुमार आज जो है ना गिरे है। कैसे गिरे है? अपनी बेहोशी से गिरे है। तो विधायक को कह रहे हैं बतून, विधायक को लाइन लगाना, लाइन में भी भेंट नहीं करते थे। आज उनकी डर जो समा गया है विधायक का, आज के पेपर में हम पढ़े हैं, समझ आ गई है। एक विधायक का बात नहीं वीडियो मानता है, कोई नहीं मानता है। जानता वोट दिया है अफसरशाही के लिए। पहले ये सुधार करे और हम लोग को सुधार करे। नीतीश कुमार की बहुत सारी, ये पिछड़ा का नेता है, ये दलित पिछड़ा को उठाया है, इसको दबा कर रखा और लोग दबा कर रखा कांग्रेस के जमाना में, उसको उठाए है। तो मैं ये अफसरशाही बढ़ाकर सबको डिमोलाइज कर रहा है। इसको सुधार करे। उसमें हम लोग भी वंचित है, मुखिया भी है। मुखिया का बात मानता नहीं है, प्रमुख का बात कोई मानता नहीं, चेयरमैन जिला परिषद का कोई विधायक का बात नहीं मान रहा। ये अफसरशाही हिटलरशाही है। इसको जल्दी समाप्त हो। हम लोग लेने जनता आ रहा है काम न मुखिया जी हो। अरे मुखिया जी के साला ये आदेश के पालन न करे बा, ये नीतीश कुमार का मंत्र बा। ऐसे नीतीश कुमार हमको बुलवाए पटना, हम उनको ये नेतागिरी हम सिखा नहीं रहे हैं, उनकी सलाह हम बेहतर दे रहे हैं। जितने सलाहकार है वो मलाई काटने वाला है, एक मड़ई में रहने वाला मुखिया उनसे बात करेगा। हमारी संपत्ति घट गया, जनप्रतिनिधि जिला परिषद संपत्ति घट गया, जमीन बिक गया, वो आदमी ने सलाह देगा कि ललन सिंह सलाह देगा उनको?
अशोक चौधरी देगा। जिसकी संपत्ति अगर अथी किया जाएगा वो फकीर आदमी ने देगा जो निष्पक्ष रहता है। अच्छा मुखिया जी, ये सभी मांग करने के लिए आप नीतीश कुमार के लिए कब निकल रहे हैं? अरे रे हमनी के भेंट विधायक लोग से भेंटे ना आज ना उगिल पेपर ले आइए तो इनको बताइए तो अब एक बेर नीचे मुंह गिरला ना। अब हो बेहोशी होल से पार्टियों टूट जाई, हमारे विधायक को टूट जाई। भाजपा की डर, भाजपा को आपने समय था डरवाए तो मैं आज भाजपा से आपको डरना पड़ रहा है। होता है किसी को सताइएगा तो उसका बेटा भी आपको सताएगा। भाजपा के नाम पर आप बने, मान सम्मान दीजिए, सही से रहते। ठीक है विकास दोनों गाड़ी थी, फिर आप गड़बड़ में आ जाइएगा। हम देख रहे हैं उलट पुलट सब। हम 90 से कौन नेता को बिहार में कितना औकात है वो भी जानते हैं। हम तो चाचा भतीजा वाला सरकार अभी चल रहा है। चाचा भतीजा लोग अब मीडिया दुनिया जान नहीं कर। अभी आने 6 महीना उनको गाड़ी दे, ये राजनीति में हम नहीं मानते हैं। मजबूरी हुआ से उनकी पार्टी तोड़ने की बात हुआ, वो पर भागे है। वो स्पष्ट दे दे है विजेंद्र यादव और ललन सिंह के सलाह पर भागे है, जो अपने विवेक से नहीं चलता है। मुखिया बिलाही राम का अपना विवेक से चलता है। अब तो भतीजा अकेले पूरा सरकार बनाने जा रहा है, चाचा जा रहा है प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने। ना वो अपना स्टेटमेंट, ना प्रधानमंत्री ना हमको अगला ही बनना है। आप सपोर्ट उनको मोदी जी को हटाना है। अरे हटाते हटाते काम न गड़बड़ा जाएगा महाराज। ये फिर आपका ही नहीं, अभी ठंडा रहिए, अभी शांति से काम कीजिए, यहाँ का जमीन का बात कीजिए। ये मुखिया का पूर्ण अधिकार दे, जो अधिकार छीना है अफसरशाही को, ये अब्सेंटी वो मुखिया का पीछे रहेगा। चलिए मुखिया जी, बात की आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर बात करेंगे वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके कारण नहीं देख सकता है। तो ये थे बिलाही राम के पंचायत के मुखिया, जिन्होंने काफी सारे बात कहे हैं। आए थे यहाँ के जन समस्या मुद्दा पे बात करने के लिए, लेकिन कुछ अलग मुद्दे पे बात हो गए। इस तरीके का मुखिया हमने देखे नहीं है, इतने टैलेंट और हुनहार। हालांकि इन्होंने समाज का सेवा लगभग शुरू से की है, और इनका घर देखने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। इसके लिए हम दोबारा आके इनसे बात किए हैं। इनका कहना है कि ब्लॉक स्तर पे धांधली बहुत ज़्यादा होता है नीतीश कुमार के पीरियड में, जिसके वजह से जो है धरातल पर पंचायत में काम नहीं हो पा रहा है। अगर नीतीश कुमार उस चीज़ पे जो है ध्यान दे, सुधार करे, तो पंचायत में ईमानदारी से काम होगा। तो बने रहिए कुछ और खबरों के लिए और देखते रहिए जनता की आवाज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर इनका जो पूरा जानकारी मुखिया जी का अगर आपको देखना है, लोगों तक दिखवाना है, तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।